भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम को गुरुवारीय साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बार हमारे फिर से हाजिर हो गए हैं। आज एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में पधारे हैं सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी। तो राजपूत साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। और हमारे जागरूक किसान जो श्रोता हैं उनने फोन कर वो शुरू कर दो है, तो बिना देरी करें भाई अपन सुनत हैं कि आज के पहले श्रोता को हैं और अपनी कौन सी शंका को समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से करावो चाहत हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार। नमस्कार भैया, खान साहब बोल रहे हैं? हाँ, खान साहब गुजर का नाम है। चांदा मऊ से सलमान भाई बोलो, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। सोयाबीन कौन सी किस्म बोए? सोयाबीन की कौन सी किस्म लगाओ चाहत हो, है ना? हाँ। और कब तक बोने हैं, है ना? हाँ। और सोयाबीन कितने क्षेत्र में लगाओ चाह रहे भैया? 5 बुने, 2 एकड़ में। 2-4 एकड़ में। हाँ। और कुल जमीन कितनी है आपके पास? उर्दा बुने। हाँ, वही हमारा मतलब भैया कि पूरी एक अंदर एक ही फसल न बोके अपन अलग अलग फसलें दो, एक में अगर कछु नुकसान होते है तो दूसरे में वो की पूर्ति हो जाते है ना। चलो तो ठीक है, आपको प्रश्न के सोयाबीन में कौन सी किस्म बोई जाए और कब तक बोई जाए, है ना? जो प्रश्न आपको पहुंच गए हैं। और आज एक कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं विशेषज्ञ के तौर पे, तो वे आपको उत्तर दे रहे हैं। सुनो आप सलमान भाई, है ना? देखिए सलमान भाई, जैसा कि आपका प्रश्न था कि सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं और किस्मों के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो जो सोयाबीन की खेती है वो हम जब लगाने की बात करते हैं तो इसकी बुवाई 25 जून से लेकर 10 जुलाई तक हम कर सकते हैं। और इसकी जो अच्छी किस्में हैं, जो कि नवीन वैरायटी हम कहते हैं, वो है NRC 130, जवाहर सोयाबीन 2094 और राज सोया 24 इस तरह की, या RVS 2002-4 इस तरह की वैरायटी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है 10 साल के अंदर की वैरायटी है, नोटिफाइड वैरायटी हैं। और इनका उपयोग करने से हमारे जो पीला मोजेक अक्सर जो हमारी सोयाबीन या फिर उड़द में देखने को मिलता है, तो इसमें नहीं आते हैं। और इसमें मैच्योरिटी जो पीरियड है वो भी है कि जो मैंने NRC 130 की बात की थी वो करीब 90 दिन का है, और ये 2094 वो आपके 100 से 110 दिन के बीच में कट जाता है। और RVS 2004-2000 ये 95 दिन में आपकी आकर के फसल तैयार हो जाती है। तो आप इन वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। 25 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुवाई कर सकते हैं। उसके पहले अभी इस समय पर आप ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं। अच्छी खासी धूप पड़ रही है, जिससे कि हमारी फसल अवशेष भी पलट जाएंगे, ऊपर के फसल अवशेष नीचे चले जाएंगे और नीचे की मिट्टी भी ऊपर आ जाएगी, और साथ ही जो हमारे कीड़े हैं जो मिट्टी के नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और इतनी धूप में तप करके वो नष्ट हो जाएंगे। तो आगामी फसल में आपको उपज में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सलमान भाई बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, और निश्चित रूप से आपकी शंका को समाधान होगा हुई है। हेलो। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। आपको बोल रहा भैया? भूरे महाराज बोल रहा, पेपरिया करकट से। पेपरिया करकट से को? भूरे महाराज। भूरे महाराज, बहुत स्वागत है महाराज आपको। ये बोल रहा है हाँ, मूंग बाए है जो पीलापन खिचरा है ज्यादा। मूंग में पीलापन? जी सर। कितने दिन पहले लगाई थी भैया मूंग? बा हो गई है 40 दिन आपकी हो गई। 40 दिन की? हाँ। कौन सी वैरायटी लगाई है भैया? बा सारा हमें मालूम है, मंजले बच्चा ले आए थे। नया बीज है कि पुराना है? नव बीज है सर। चलो ठीक है। देखो क्या है, अगर आपकी वैरायटी अच्छी है ना? हाँ। तो मूंग में भी अच्छी अच्छी किस्में आ रही हैं, है ना? पंत मूंग 1 है, 2 है ना, इस तरह की। तो इनमें क्या पीला मोजेक जो कि वायरस से होता है कम लगता है, लेकिन यदि आपके यहाँ ये मोजेक रोग लग रहा है। अच्छा ये बताएं, आप उसको पौधों को जब हिलाते हैं तो छोटी छोटी मक्खियां उड़ती हैं क्या? सर वो पौधा पटा थे तो मैं गुटियां सी पीली पीली नजर आते हैं जड़ों में। अच्छा, हाँ समझ गए। उसमें ऐसा करना, आप जो है ना इमीडा क्लोरपिड है ना,
या एसिटामिप्रिड, है ना, इस तरह की जो दवाई है, रस चूसक कीट बोलते हैं, उसमें रस चूसक कीट होगा 100%, है ना। तो आप जो है इमिडाक्लोप्रिड या फिर एसिटामिप्रिड का उपयोग करें तो निश्चित तौर पे जो है आपको अपने जो कीड़े लगने की समस्या बता रहे हैं उससे निजात पा सकते हैं। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि आपकी बुआई कब हुई थी? बुआई 40 दिन की हो गई। 40 दिन की हो गई है, तो उसमें फलियां भी आने लगी होंगी? हाँ, फलियां आ गई सर, और फूल जा रहे। हाँ, तो उसमें जो एनपीके का लिक्विड आता है ना, तरल उर्वरक आता है एनपीके का, है ना। जी सर। तो ये डलवा देना, तो आपकी जो फलियां हैं अच्छे से ग्रोथ करेंगी और निश्चित तौर पे उत्पादन भी बढ़ जाएगा। जी सर। ठीक है भैया, आपने तय कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो अपनो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम आगे भी जारी रहे, लेकिन फिलहाल समय है मनोरंजन को, तो एक लोकगीत आपको सुनवात है। एक गा रही है उर्मिला पांडे। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ, 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 मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ। देखो तो दे सजन पर गई है करिया, एन कुरूरू पुकाए हम नरातन सो पाए, एन कुरूरू पुकाए हम नरातन सो पाए, इतने गर्मी में बहुत दुख पाए बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ। राने नहीं हो तो गायते आउते, राने नहीं हो तो गायते आउते, हमें उखम से बचाओ करो कछु तो पाओ, हमें उखम से बचाओ कछु करो तो पाओ, बात एक नहीं सुन रहे हो काय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाल माँ।
तो भैया हरो ये लोकगीत के बाद अपन फिर चलत हैं अपने मूल कार्यक्रम हेलो किसानवाणी की तरफ और सुनत हैं अगले श्रोता की बात। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी, आकाशवाणी केंद्र सागर। जी सर, घनश्याम अहरवाल बोल ग्राम जूना से। घनश्याम अहरवाल जी ग्राम जूना से। जी सर, भटा के पेड़ लगे हैं अभी तक, तो उनमें पानी डाल दिया तो धमका से लग गया, तो थोड़े उनको मतलब मुरझिया से गए, मतलब सूख से पड़े हैं। तो भैया धूप में तो नहीं दे दो तो आपने पानी? हाँ सर, वही धमका से लग गया। हाँ, तो वही भैया सुबह टाइम या शाम के टाइम दो चाहिए आपको विस्तार से। आज जितेंद्र सिंह जी राजपूत उपस्थित है कार्यक्रम में, जी सर, वे आपको बता रहे हैं। देखिए भैया, आपने खुद ने बताया है कि जो पानी है दोपहर में डाल दिया है ना, तो अभी इस समय जो भी हमारी फसलें लगी हुई है, चाहे सब्जी की फसलें हो चाहे जायद की फसलें हो, जो सिंचाई की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हमें सुबह अथवा शाम को सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर पड़ गया है तो कोई इशू नहीं है, आपकी धीरे धीरे फसल कवर हो जाएगी, उसमें कुछ अन्य करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कीड़े लगे हों या फिर किसी तरह की बीमारी आ रही हो तो बताएं, नहीं तो आपके जो पौधे हैं समय के साथ में सही हो जाएंगे। ठीक है भैया। जी सर, जी सर। चलो आपने भैया इतने फोन लगाओ, बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार। हेलो किसान वाणी। हाँ भैया, हेलो किसान वाणी, गुड्डू भैया बोल रहे हैं? जी जी जी, बमौरी ढूंढा से गुड्डू चौर बोल रहे हैं। बहुत स्वागत है गुड्डू भाई। और फिलहाल भैया जितेंद्र सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं अपने कार्यक्रम में, तो आप खेती बाड़ी संबंधी कोई प्रश्न कर सकत हो? राजपूत जी, हम लगाए हैं टमाटर और भटा लगे हैं, तो भटा में भी इतनी ज्यादा इल्ली लग रहा है कि पूरे भटा करा हो रहा है, बड़ बड़ भटा हो रहा हो, मतलब पंखी शिकायत बा लगी है और ऐसे टमाटर में छुपे हो रहा है। देखिए क्या है, इस समय तो निश्चित तौर पे बहुत सारे कीड़े, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, बादल हो जाते हैं और ये है, और इस समय मौसम भी काफी प्रतिकूल है, तो भटा सब्जी और चाहे आपकी मूंग उड़द हो, है ना, इसमें इस समय कीड़े आ रहे हैं। लेकिन चूंकि सब्जी वाला मैटर है तो आप ना इसमें नीम का तेल, है ना, नीम का तेल उपयोग करें। अच्छा, और नीम का तेल क्या है, फ्रिक्वेंटली उपयोग करना पड़ेगा आपको, लगातार। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग दवाई डाल लेते हैं तो दवाई डालने के बाद में 10-15 दिन फ्री हो जाते हैं, तो इस तरह से नहीं, आपको हर हफ्ते कम से कम नीम तेल का छिड़काव करना पड़ेगा, तब जा करके आपके जो इल्ली की समस्या है या कीटों की समस्या है सब्जी वाली फसलों में खत्म होगी। तो आप जो है, क्योंकि देखिए इस समय पे अपन जैविक की बात कर रहे हैं और हमारे पास में क्वांटिटी काफी हो चुकी खाने की, लेकिन क्वालिटी बेस्ड हम खाने की बात करते हैं। तो क्वालिटी खाना जब अच्छा मिलेगा हमें, जब हम रसायनों का कम उपयोग करेंगे। तो मेरी तो सलाह आपको यही होगी कि जो हमारे नीमास्त्र वगैरह बनाते हैं, जैसे कि आप नीम के, धतूरे के और अन्य जो बेशरम वगैरह इस तरह के पत्तों का एक काढ़ा बना लीजिए, उसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और इस तरह की छिड़काव कीजिए, जिससे कि वो क्या है, कीड़े पास में ही नहीं आए, और हर हफ्ते जो है नीम तेल का छिड़काव करें। ठीक है भैया, गुड्डू भैया। ठीक है साहू जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। भोले लोधी बात करते ग्राम खिरिया से। भोले लोधी ग्राम खिरिया। हाँ सर। बहुत स्वागत है भोले भाई आपको, और बताओ क्या प्रश्न है आज? सर, फूलों की खेती कर होता हो सका? फूलों की खेती? हाँ सर। राजपूत साहब आपको जानकारी दे रहे हैं, आप सुनो। हाँ सर। हाँ भोले लोधी जी, आप फूलों की खेती करना चाहते हैं, तो फूलों की खेती के लिए आप पहले खेत का चयन कर लीजिए और किस सीजन में करना चाहते हैं वो भी आप डिसाइड कर लीजिए। अलग अलग सीजन के फूल होते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप उद्यान विभाग, आप अपने जो नजदीकी शासकीय संजय निकुंज हैं वहां जाकर के संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके जो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भोले भाई, तो आपको सागर आवो जावो होता ही हुई है, तो निश्चित रूप से भैया इतने कचहरी के पास जो उद्यान विभाग को ऑफिस है उते जाके आप संपर्क करो, आपको पूरी जानकारी मिल है, और कछु सुविधाएं भी अगर हो सकत है तो उते से मिल सकत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी।
हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ बताओ भैया, को बोल रहे हैं? नमस्ते सर, देव मिश्रा बोल रहे बोतराई से। देव मिश्रा? हाँ देव मिश्रा जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बताओ भैया, का प्रश्न लेके आए हो? कहाँ से बोल रहे हो आप? बोतराई से बोल रहे सर। बोतराई, पथरिया जिला, दमोह। यस सर। हाँ बिल्कुल, बहुत स्वागत है भैया। और बताओ, प्रश्न दर्ज कराओ आप अपना। पपीता के पेड़ लगाने सर, लगा सका पौधे? पपीता के पौधा लगावो चाहत हो आप? हाँ चलो ठीक है। तो आज के विशेषज्ञ राजपूत साहब तक आपकी बात पहुंच गई है, वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो। कितने एरिया में लगाना चाह रहे हैं? आधे एकड़ में। आधे एकड़ में। देखिए, हाँ, तो आजकल जो है पपीता की काफी उन्नतशील जो है वैरायटीज आ गई हैं, है ना। तो आप जो है ना, जो छोटे पपीता होते हैं ना, छोटे कद के, तो उस तरह के जो पपीते आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, है ना। अभी चूंकि समय नहीं है पपीता लगाने का, तो जब पपीता लगाने का समय आएगा उस समय पर आप जो है, आपके पास में नर्सरियां हैं, शासकीय नर्सरी प्रक्षेत्र, है ना। तो आप प्रक्षेत्र में जाइए, वहां पे वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी बैठते हैं, है ना। उनसे संपर्क कीजिएगा, उनके पास में पपीता के पौधे उपलब्ध होंगे। या फिर कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में, वहां पर जाइएगा, उनके पास भी पपीता के पौधे उपलब्ध है, अच्छी अच्छी वैरायटी के उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो है इसको लगाने की जो विधि होती है, पहले से आप गड्ढे तैयार करवा लीजिएगा, 2 बाई 2 फीट के गड्ढे तैयार करवा लीजिएगा लगाने के पहले। और उसमें आधी गोबर की खाद और आधी मिट्टी भर दीजिएगा, और उसमें कुछ क्लोरपायरीफास जो कीटनाशक का पाउडर होता है वो डाल दीजिएगा, जिससे कि मिट्टी का ट्रीटमेंट हो जाए और आपके कीड़े जड़ों में ना लगे। इस तरह की आप तैयारी कीजिए। और जो पौधे हैं अच्छी किस्म के, वो कृषि विज्ञान केंद्र अथवा जो शासकीय संजय निकुंज नर्सरी है, वहां से आप प्राप्त करके लगा लीजिएगा। ठीक है भैया जी सर। और अबे पौधा आप लगा नहीं सकत हो, लेकिन भैया तैयारी के लाने अबे से आप जुट जाओ। गड्ढा करने हैं आपको, में अच्छी धूप लग जाए, अबे तेज धूप पड़ रही है। और बाद में जो है आधी मिट्टी आधी गोबर को अच्छो पचो भाव खाद और क्लोरपायरीफास कीटनाशक जो होते हैं, ये मिला के आप उनको भर के पौधा अच्छे किस्म के जो है लगाइयो। ठीक है। सतीश साहब बोल रहे साहब, आप जयराम जी पहुँचे? हाँ भैया, आपको भी जयराम जी पहुँच जाए। और देव भाई, बहुत धन्यवाद, आपने इतने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और भैया हरो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक बार फिर आपको मनोरंजन, एक और लोकगीत हम लेके आए हैं। देखो गा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक। सुखी जाने हमें जो जिंदगानी, सुखी जाने हमें जो जिंदगानी, शुद्ध राखो माटी हवा पानी। सुखी जाने हमें जो जिंदगानी, शुद्ध राखो माटी हवा पानी। सुखी जाने हमें जो जिंदगानी, शुद्ध राखो माटी हवा पानी। बिरछन को करने हैं आदर, बिरछन को करने हैं आदर। एक वृक्ष 100 पुत्र बराबर, एक वृक्ष 100 पुत्र बराबर। ऐसो कामे सबई ज्ञानी ध्यानी, ऐसो कामे सबई ज्ञानी ध्यानी। शुद्ध राखो माटी हवा पानी, शुद्ध राखो माटी हवा पानी। सुखी जाने हमें जो जिंदगानी।
को मीत ना और हमारो को मीत ना और हमारो सबई तरह से देत सहारो सबई तरह से देत सहारो। और इनकी सानी ना और को दानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी सुखी जाने हमें जो जा जिंदगानी। इनसे पाई खूब दवाई इनसे पाई खूब दवाई बिरछन ने वर्षा बुलवाई बिरछन ने वर्षा बुलवाई। अरे अरुण हितकारी उपकारी वरदानी अरुण हितकारी उपकारी वरदानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी सुखी जाने हमें दुनिया जिंदगानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी सुखी जाने हमें दुनिया जिंदगानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी सुखी जाने हमें दुनिया जिंदगानी शुद्ध राखो जमाटी हवा पानी सुखी जाने हमें दुनिया जिंदगानी। तो भैया हरो चंद्रभूषण पाठक के गाये लोकगीत को अपन ने आनंद लो और एक बाद फिर से अपन किसानों की तरफ रुख करत हैं और जानत हैं कि अपने अगले फोन करबे वाले किसान को हैं। हेलो। हाँ साहब, मैं मोती सिंह कुशवाहा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ से। मोती सिंह कुशवाहा। मोती सिंह कुशवाहा कहाँ से बताओ भैया आपने? जिला राजगढ़ MP में। हाँ भैया, बहुत दूर से फोन लगाओ। कार्यक्रम आप काय के माध्यम से सुनत हो आप? हाँ, सुनते रहते हैं साहब आपका कार्यक्रम। तो ऐप के माध्यम से सुनत हुई हो आप मोबाइल में, है ना? हाँ साहब। चलो बहुत अच्छा लगता है भैया जब दूर दराज से कोई श्रोताओं के फोन आते हैं। मोती भाई बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। और आज खेती बाड़ी संबंधी विशेषज्ञ सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी बैठे हैं जी। आप उनसे सवाल कर सकत हो भैया। हाँ साहब, खेती की तो अकाई जुताई कर दी, अब अकाई जुताई से निबरे हैं और अब ये खाद वाद डालने की तैयारी चलेगी। ये अच्छा। देसी खाद गोबर का तो अगर तो तपाई चल रही है साहब, उसकी धूल की है गर्मी की। गर्मी की गहरी जुताई कर दी है ना। हाँ, अकाई जुताई से फुर्सत है। हाँ, चलो बढ़िया है। अभी आने वाले प्लानिंग क्या है आपकी, क्या बोना चाह रहे हैं? ये साहब सब्जी भी लगाएंगे और ये अनाज भी बोते हैं, जैसे मक्का है। अच्छा। और ये सोयाबीन है, धान। अच्छा, तो आप सबसे ज्यादा क्या लेते हैं जी? सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, कौन सी फसल लेते हैं सबसे ज्यादा? अब सब वैसे तो ज्यादातर तो अनाज ही करते हैं, उसमें थोड़ी परेशानी कम होती है। अच्छा, तो धान में मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जो आप धान लेंगे इस बार आप ट्राई कीजिएगा, जो आपके यहाँ यदि सुपर सीडर उपलब्ध हो या हैप्पी सीडर बोलते हैं, है ना? हाँ, उससे आप सीधी बुवाई करिएगा धान की बिना नर्सरी के, है ना? तो इससे क्या है, लागत भी आपकी कम आएगी कम आती है। हाँ, बिल्कुल कम आती है लागत। तो आप जो है सीधी बुवाई करिएगा बिना रोपाई के, है ना? तो क्या है, इसमें आपको उपज भी उतनी ही मिलेगी जो कि रोपा से, क्योंकि देखिए रोपाई के लिए आजकल लेबर नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही ना साहब। हाँ, तो आप सीधी बुवाई पे ध्यान करिएगा और आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी प्रेरित कीजिए कि आप जो है सीधी बुवाई पर फोकस करें।
और इसके लिए जो आपके हैप्पी सीडर हैं या सुपर सीडर हैं, इसके लिए आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से, और ओपन टारगेट हैं, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसमें अनुदान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लाभ प्राप्त हो जाता है। हाँ, लाभ प्राप्त हो सकता है, अनुदान मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हैं उसमें, है ना। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सोयाबीन लेते हैं तो सोयाबीन में रिज फरो सिस्टम होता है, आप उससे हाँ सोयाबीन में रिज फरो सिस्टम से भी आप बुआई करिएगा, और जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर के आसपास में 2 कतारों के बीच की दूरी रखिएगा। तो निश्चित तौर पे ये माने कि आपका अगर ज्यादा बारिश भी होती है उस कंडीशन में भी आपका अच्छा उत्पादन आएगा, और कम बारिश होगी तो जो नालियों में पानी रहेगा बचा रहेगा तो वो कम बारिश में भी आपका उत्पादन अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं 2 आपको मेथड बता दे रहा हूँ, आप सभी किसान भाइयों से इसकी चर्चा कीजिएगा कि धान में DSR मतलब डायरेक्ट सोइंग आप सीधी बुवाई करना है, और सोयाबीन और उड़द में आपको रिज फरो सिस्टम से बुवाई करवाना है। तो बीज कौन सा साहब? बीज जो है आप NRC 130 ले सकते हैं, और आप जवाहर सोयाबीन 2094 ले सकते हैं, और राज सोया 24 या फिर RBS 2002-4 ये ले सकते हैं सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन में हम 95-60 ही बोते आ रहे हैं। अब 95-60 क्या है, पुरानी किस्म हो गई है, पुरानी किस्म और पैदावार कम दे रही है, पैदावार भी कम दे रही है, इसमें कीड़े भी ज्यादा आ रहे हैं और रोग भी ज्यादा आ रहे हैं। तो आप इस समय पे जो है फसलें किस्म है वो बदल दीजिए, जो 10 वर्ष से कम की नोटिफाइड वैरायटी है वो लगाइएगा, है ना। ठीक है मोती सिंह जी, तो आगे भी आपके फोन कॉल्स को इंतजार रहे, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साहब आभार करें। तो भैया हरो जो हतो आकाशवाणी केंद्र सागर के किसान वाणी कार्यक्रम को खेती बाड़ी विषय पे आधारित गुरुवारीय साप्ताहिक फोन इन क्रम हेलो किसान वाणी। तो एक कार्यक्रम में हमारे बे किसान भैया बिन्ना भी शामिल हो सकत हैं, जो ने अबे तक इते फोन नहीं लगाओ। वे अपनी खेती बाड़ी की समस्याएं हर गुरुवार को दोपहर में 1 बजे से आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से साझा कर सकत हैं, उनके समाधान पा सकत हैं। अगर वे खेती बाड़ी में कोनो अच्छो काम कर रहे हैं वो के बारे में भी बता सकत हैं, और न सिर्फ खेती बाड़ी के विषय बल्कि पशुपालन है, उद्यानिकी है, वानिकी है, फूलों की खेती है, मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, इन तमाम विषयों पे वे चर्चा कर सकत हैं, और इनसे संबंधित शंकाओं को समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से करा सकते हैं। इते को फोन नंबर है 240-845 का, फिर से बता दें 240-845। और भैया सागर को STD कोड ये नंबर के पहले लगाने पड़ है, जो है 07582। तो आगे दूसरे हमारे नए किसान श्रोताओं के फोन कॉल्स को भी हम लोग को इंतजार रहे। और अब चलत आपको बता दें भैया कि हमारे आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत जी। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। फिलहाल चाहते हैं अनुमति। राम राम।